हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वपित्र अमावस्या की पावन कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसीलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। इसीलिए जिन भी लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, वो सर्वपित्र अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके निमित्त भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को इस सांसारिक मायाजाल से तरके मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का भी निवास होता है। सर्वपित्र अमावस्या के शुभ अवसर पर पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद मिलने से लोगों को जीवन में समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दोगुना पुण्य भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ने वाले सर्वपित्र अमावस्या के दिन गौदान और घी के दान का विशेष ही महत्व है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों तथा दीन दुखी लोगों को भोजन कराने तथा गुड़, चावल, गेहूं का दान करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आप सभी सर्वपित्र अमावस्या की पावन कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोमरस पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देख रेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावस्यु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावस्यु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा बहुत प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावस्यु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि 10 अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने की प्रथा है। सर्वपित्र अमावस्या की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुने जाने वाली एक और पावन कथा का श्रवण कीजिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भगवान शिव और श्री राम की इस कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए आइए कथा श्रवण करते हैं। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान
श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब ये बात मालूम हुई तो वे कौतूहलवश एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी भगवान जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पे पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की ये लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी ये समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी शंकर जी भगवान तृप्त नहीं हुए, तो श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा भी वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की क्षुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती थी। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई भी तृप्त नहीं कर सकता है। माता अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ में भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन क्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माता अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वो समाप्त ही नहीं होता था। माता ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना ही पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया हूँ। माँ अन्नपूर्णा काशी की अधीश्वरी है, इसीलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। अब शंकर जी भगवान श्री राम जी और माता सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा भी नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लेटा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रुद्ध होने के बजाय हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से बोले, आपके उच्छिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम जी को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों भगवान शंकर जी के चरण दबाने लगे
और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीजें हैं, विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चर्म, बूढ़ा बैल, भूत प्रेत, पिशाच, वे हमारे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति दे और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी भगवान राम सभा की कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए जय श्री हरि नारायण भगवान, जय श्री राम।